वो कहते हैं ना कि जो बदले की भावना होती है वो इंसान को हैवान बना देती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला पश्चिम बंगाल में, जहां पर 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया और ये एक निर्मम हत्या थी, एक नरसंहार था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आज से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश आई थी। उन्होंने यहाँ की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए थे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, सवाल तो ममता बनर्जी से भी बनता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। कहते हैं ना कि बदले की भावना में इंसान अंधा हो जाता है। कुछ यही हुआ पश्चिम बंगाल में, जहां टीएमसी नेता की हत्या पर इस कदर नरसंहार मचा, इस तरह का आतंक मचा जिसकी कोई हद नहीं। पहले आपको बताते हैं कि बीरभूम बंगाल में हुआ क्या था। बीरभूम के रामहाट के बगुटी गांव में बीते सोमवार 21 मार्च को टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या कर दी गई। वो रामपुर हाट ब्लॉक 1 के बारिशल ग्राम पंचायत के उप प्रधान थे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, उन पर सोमवार रात को बम से हमला हुआ। भीकू शेख के साथ जब यह घटना हुई, वो उस समय बाकुटी क्रॉसिंग लेन के पास खड़े थे। तभी मोटरसाइकिल पर 4 लोग आए और उन पर देसी बम फेंक कर चले गए। शेख गंभीर रूप से घायल हो गए, काफी चोटें आई। उनको रामपुर हाट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद कई घरों को जला दिया गया। इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि ये एक राजनीतिक प्रतिशोध है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या और उसके बाद 8 लोगों को जिंदा जला देने की घटना को लेकर अब बीजेपी सक्रिय हो गई है। जाहिर सी बात है, अब इस पर राजनीतिक रोटियां तो सेकनी है, तो इसीलिए अब हर कोई हथकंडा अपना रहा है। बीजेपी ने इस घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इस समिति में 4 रिटायर आईपीएस समेत कुल 5 सदस्य हैं। जांच समिति उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सांसद सत्यपाल सिंह, कर्नाटक के पूर्व आईपीएस राज्यसभा सांसद केसी राम, पश्चिम बंगाल कैडर के पूर्व आईपीएस भारती घोष और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को शामिल किया गया है। ये सभी बीरभूम में बागुटी गांव जाकर जांच करेंगे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ममता बनर्जी से कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके का अगर वहां पर की घटना घटी थी, उसको फौरन ही एक्शन में आना चाहिए था, मगर उन्होंने शायद इस पर इतना ज्यादा जोर देना जरूरी नहीं समझा। वह अपने प्रधानमंत्री बनने के शायद सपने सजो रही होंगी, इसी वजह से। उधर बीरभूम की घटना में कुछ बच्चों को भी जिंदा जलने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने बीरभूम की पुलिस अधीक्षक और डीजीपी को नोटिस जारी कर तलब किया है। आयोग ने बीरभूम के एसपी से घटना की जांच करने और 3 दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बीरभूम की पलायन भी शुरू हो चुका है। यहां पर अब लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बीरभूम में बागुटी गांव के तृणमूल कांग्रेस नेता भादु शेख की हत्या पर उठे बवाल के बाद 8 लोगों को जिंदा जला देने के बाद यहां पूरे इलाके में तनाव फैल चुका है। बागुटी गांव के लोग का पलायन भी यहां से शुरू हो चुका है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो भादु शेख के भाई जो नूर अली हैं, उनसे बात की गई। उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए कहा, मेरे भाई को मार दिया गया है और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे परिवार में महिलाएं हैं, मैं यहाँ बहुत डर डर के रह रहा हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैंने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, मैं अपने परिवार के साथ अब बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद भादु शेख के एक रिश्तेदार खैरुल अली ने भी कहा, हम जान बचाने के लिए जा रहे हैं, पुलिस ने हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है। इन सब के पीछे तृणमूल कांग्रेस के भीतर प्रतिद्वंदी धड़े का हाथ है। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई। यानी कि सोच लिए, कहते हैं, मैंने कहा था ना कि बदले की भावना जो होती है वो बहुत ही बुरी होती है, इंसान को अंधा बना देती है। फिलहाल हाई कोर्ट अब बीजेपी पहुंच चुकी है इस मामले को लेकर। मंगलवार 22 मार्च को मामले को संज्ञान में लेकर बंगाल भाजपा प्रमुख संकुता मजूमदार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक की। बैठक के बाद मजूमदार ने कहा कि मंत्रालय से एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी जल्द बंगाल का दौरा करेंगे। केंद्र मंत्रालय ने 72 घंटे के भीतर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा बंगाल भाजपा बीरभूम की घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट भी दरवाजा खटखटा चुकी है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कथित रूप से स्थानीय तृणमूल नेता की हत्या का बदला लेने के लिए हत्याकांड की योजना बनाई गई। पार्टी ने बंगाल में बढ़ रही हिंसा को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। हालांकि टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस बात का जो दावा किया है वो बिल्कुल अलग तरीके से किया है। उन्होंने कहा है कि इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए और ना ही इसे किसी भी तरह का राजनीतिक एंगल है। उन्होंने कहा है कि बीरभूम के रामपुर हाट की बागुटी गांव में आग लगने से हुई
8 लोगों की मौत काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये स्थानीय संघर्ष है। कल टीएमसी के डिप्टी प्रधान की हत्या कर दी गई। लोकप्रिय नेता थे, लोग गुस्से में थे। आग की घटना रात में हुई। पुलिस और दमकल अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में आपको बता देंगे क्या कार्रवाई हुई है। इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीजीपी मनोज मालवीय ने बताया कि अब तक 8 शव बरामद किए गए हैं, जिसमें 7 शव एक ही घर में मिले। उनके मुताबिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच के लिए एक एसआईटी का गठन घोषित कर दिया गया है, बना दिया गया है और रामपुर हाट के एसडीपीओ यानी कि सब डिविजनल पुलिस अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया है। ममता बनर्जी आके उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बड़ी बातें कानून व्यवस्था को लेकर कर रही थी, अब वही उंगलियां उन पर भी उठ रही हैं। तो इसलिए उनका फर्ज बनता है कि अगर वो वाकई में कानून का सम्मान करती हैं, कानून को मानती हैं, तो जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और जो भी अपराधी हैं, जो भी इसमें आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए इंडियन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।